Good morning to all. Welcome to Suresh Kanviar University. Today we are going to read PERT. ठीक है? What is PERT? PERT stands for Project Evaluation and Review Technique. The main objective in the analysis through PERT is to find out the completion for a particular event within specified date. ठीक है? The PERT approach takes into account the uncertainties. The three time values are associated with each activity. First is optimistic time, then most likely time, and pessimistic time. ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं what is optimistic. Now, optimistic and pessimistic are both are antonyms. ठीक है? First, optimistic time. It is the shortest possible time in which the activity can be finished. It assumes that everything goes very well. This is denoted by T0, small t0. Okay, optimistic time को इसको TO कहेंगे, T0 नहीं कहेंगे. ठीक है, ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है. शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है जिसका कंफर्मेशन रहेगा कि हाँ आपकी एक्टिविटी फिनिश होगी ही होगी और सारा कुछ बहुत सही चल रहा है, प्रॉपर तरह से इसका आउटपुट आएगा ही आएगा. ठीक है, तो टीओ से डिनोट करेंगे. मोस्ट लाइकली टाइम, इट इज एस्टिमेट ऑफ द नॉर्मल टाइम द एक्टिविटी वुड टेक. दिस assumes normal delays. If a graph is plotted in the time of completion and the frequency of completion in that time period, then most likely time will be represent the highest frequency of occurrence. ठीक है, दिस इज डिनोटेड बाय TM. M मतलब मोस्ट लाइकली. ठीक है, इसके अंदर क्या है कि ये नॉर्मल टाइम होता है, शॉर्टेस्ट टाइम नहीं होता है. नॉर्मल टाइम के साथ साथ इसमें थोड़ा बहुत डिले भी हो सकता है. ठीक है, next is pessimistic time. It represents the longest time the activity could take if everything goes wrong. As an optimistic estimate, this value may be such that only 1 in 100 or 1 in 20 will take time longer than this value. This is denoted by TP. ठीक है, पेसिमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक का मतलब तो क्या होता है कि पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाला. ठीक है, पेसिमिस्टिक में मतलब नेगेटिव भी सोच के चलते हैं. ऑप्टिमिस्टिक का मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि हाँ काफी होपफुल रहना. ओके, पेसिमिस्टिक का मतलब क्या लेकर चले हैं कि वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन भी लेके चले हैं कि अगर सब कुछ गलत चल रहा हो तो सबसे ज्यादा टाइम कितना लग सकता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है, ये सिचुएशन कब आती है, 100 में से 1 टाइम या 20 में से 1 टाइम. ठीक है, इन PERT कैलकुलेशन ऑल वैल्यूज आर used to obtain the percent expected value. Now first is expected time. क्या होगा ये? Expected time is the average time an activity will take if it were to be repeat on large number of time, and is based on the assumption that the activity time follows beta distribution. This is given by expected time को TE से डिनोट करेंगे और इसको किस तरह से, सपोज 6 टाइम पीरियड्स हैं. ठीक है, 6 टाइम रिपीटेशंस हैं, तो उनका एवरेज क्या, उनका एवरेज होगा एक्सपेक्टेड टाइम. ठीक है, तो TO मतलब ऑप्टिमिस्टिक 4 टाइम्स, ये नॉर्मल होता है TM. ठीक है, तो 4 TM प्लस TP मतलब पेसिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली 4 टाइम्स हो गया. ओके, तो इनका एवरेज भाई ये टोटल 6 है नंबर ऑफ टाइम वैल्यूज, तो इसको डिवाइडेड बाय 6 कर. ओके, अब वेरिएंस फॉर द एक्टिविटी इज गिवन बाय, वेरिएंस को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से. सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू TP माइनस TO.
अपॉन 6 का स्क्वायर, होल स्क्वायर। नाउ एग्जांपल्स देखें इसके। तो फॉर द प्रोजेक्ट, जैसे सपोज ये एक एग्जांपल है, ठीक है। टास्क दिए हुए हैं, वेरियस वेरियस टास्क हैं, और उनका लीस्ट टाइम है। ग्रेटेस्ट टाइम एंड मोस्ट लाइकली टाइम। लीस्ट टाइम मतलब क्या हो गया आपका? ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ठीक है। फाइंड द अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट एक्सपेक्टेड टाइम टू ईच इवेंट एंड ऑल्सो क्रिटिकल पाथ इन द नेटवर्क, ठीक है। तो सबसे पहले ये टेबलर फॉर्म में लिख दिया, ये सब कुछ हमें दिया हुआ था, ठीक है। इससे जो लीस्ट टाइम दिया हुआ है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम है, ग्रेटेस्ट टाइम है, मोस्ट लाइकली टाइम है, इनसे एक्सपेक्टेड टाइम निकाल लिया, ठीक है, टी निकाल लिया। टी तो निकल ही जाएगा, सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 6। ये यहाँ पे क्रिटिकल पाथ निकालने के लिए ये स्टार्ट एंड फिनिश किया गया है, ठीक है। ये फॉर्मूले हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। ओके, एक और एग्जांपल है इसमें। द प्रोजेक्ट हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। वही वाली चीज है, ऑप्टिमिस्टिक दिया हुआ है, पैसिमिस्टिक दिया हुआ है, मोस्ट लाइकली दिया हुआ है। इससे सबसे पहले टी निकल जाएगा। टी निकलने के बाद ये क्या होता है? एक्सपेक्टेड टाइम, ठीक है। एक्सपेक्टेड टाइम निकाल लिया, फिर उसके बाद वेरिएंस निकाल लिया। ओके, द नेटवर्क इज कंस्ट्रक्टेड, फिर उसका क्रिटिकल पाथ निकाला। अब यहाँ पर है ईच एक्टिविटी के लिए टीई और टीबी निकालना है, ठीक है। सबके लिए दिया हुआ है टीओ, टीएम और टीपी। तो ये सारा फॉर्मूलेज में पुट करने के बाद फाइंड किया गया। फॉर्मूलेज यहाँ पर भी रिपीट है, ठीक है। टीओ, टीएम, टीपी, जैसे सपोज 1 और 2 की बात करें, नोड ऑप्टिमिस्टिक टाइम बिटवीन नोड 1 and 2 इज 3, ठीक है। pessimistic time between 1 and 2 node is 6 and sorry most likely is 6 and pessimistic is 10, ठीक है। हमने इसी सीरीज पे पढ़े थे पहले, ऑप्टिमिस्टिक देन मोस्ट लाइकली एंड देन पेसिमिस्टिक। तो उसी सीरीज में हमको मोस्टली वैल्यूज देगा, ठीक है। इसी तरह से और भी एग्जांपल है, अभी आप करना, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, ये आपको मैं और दे दूंगी। ओके, ये हो गया हमारा पर्ट एंड सीआर।
Now we are going to study class diagrams. ठीक है, class diagrams क्या हुआ? A class diagram describes the static structure of a system. It shows how a system is structured rather than how it behaves. The static structure of a system comprises of a number of class diagrams and their dependencies. Okay, the main constituents of a class diagram are classes and their relationships, generalization, aggregation, association, and various kinds of dependencies. ठीक है, अब क्लास डायग्राम में क्या होता है? क्लास डायग्राम के अंदर वो उसका स्टैटिक स्ट्रक्चर समझाता है। जैसे कोई भी सिस्टम या प्रोजेक्ट बनाया गया है तो उसका स्टैटिक स्ट्रक्चर वो किस तरह से दिखेगा। ठीक है, उसके अंदर ये नहीं देखा होता है कि वो किस तरह से बिहेव करेगा, वर्क करेगा, सिर्फ उसका स्टैटिक स्ट्रक्चर देखा जाता है। ठीक है, सो फर्स्ट इज क्लासेस। तो क्लासेस क्या होती है? द क्लासेस रिप्रेजेंट एंटिटीज विद कॉमन फीचर्स, दैट इज एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशंस। ठीक है, तो उन कॉमन चीजों को, जैसे जो सेम एट्रीब्यूट और ऑपरेशंस रखने वाली एंटिटीज को क्लास बोलते हैं। क्लासेस आर रिप्रेजेंटेड एज सॉलिड आउटलाइन रेक्टेंगल with compartments. Classes have a mandatory name compartment where the name is written centered in bold face. The class name is usually written using mixed case convention and begins with an upper case. ठीक है, ये सारा बता रहा है कि किस तरह से क्लास को डिनोट किया जाता है, किस तरह से क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? सॉलिड आउटलाइन रेक्टेंगल्स के साथ बनाया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स मतलब पार्टीशंस होते हैं। ओके, और जो भी उसमें नेम लिखा जाता है वो बोल्ड और अपर केस में लिखा जाता है। ठीक है, इट्स एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशंस आर सप्रेस्ड ऑन ऑल बट वन डायग्राम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होगा? जो भी एंटिटी होगी, जो भी क्लास होगी, उसका क्या प्रॉपर्टी है, ये बताएगा आपका एट्रीब्यूट। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द काइंड ऑफ डेटा दैट एन ऑब्जेक्ट माइट contain. Attributes are listed with their names and may optionally contain specification of their type, an initial value, and constraints. The type of attribute is written by appending a colon and the type name after the attribute name. Typically, the first letter of a class name is a small letter. For example, book name colon string. ठीक है, यहाँ पर जब भी एट्रीब्यूट डिपेंड करते हैं तो क्लास का नेम का जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल होता है। नेक्स्ट इज ऑपरेशन। ठीक है, अब क्या ऑपरेशन परफॉर्म कराना है? भाई हमने क्लास डिफाइन कर ली, क्लास के साथ एट्रीब्यूट बता दिया उसका। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है उस एट्रीब्यूट के साथ। ओके, तो operation is the implementation of a service that can be requested from an object of the class to affect behavior। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर या कोई भी सर्विस प्रोवाइड करानी तो उसमें क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा, वर्किंग होगी, दैट इज ऑपरेशन। ठीक है, an object's data or state can be changed by invoking an operation of the object. A class may have any number of operations and or no operation at all. Typically, the first letter of an operation name is a small letter. Abstract operations are written in italics. The parameters of an operation, if any, may have a kind specified
which may be in, out और in, out. ठीक है, ये इसके पैरामीटर्स हैं. An operation may have a return type consisting of a single return type expression. For example, issue book, in book name, ठीक है, और कॉलन और बूलियन. अब बूलियन क्या है यहाँ पे, क्या ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, ये आपका ऑपरेशन हो गया. ठीक है, बूलियन ऑपरेशन परफॉर्म कराना है किस किस के बीच में, इशू बुक. इशू बुक किसके अंदर होगा, इन बुक नेम. ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था कि ये पैरामीटर हो गया आपका. ये ऑपरेशन के अंदर क्या पैरामीटर, 3 पैरामीटर्स हो सकते हैं, इन, आउट और इन, आउट. ठीक है, तो यहाँ पर इन पैरामीटर यूज लिया फ्रॉम बुक नेम टू इशू बुक. ओके, नेक्स्ट इज एसोसिएशन. Associations are needed to enable objects to communicate with each other. An association describes a connection between classes. आप लोग को लिखना हो तो लिख लीजिए आप. Associations are needed to enable objects to communicate with each other. An association describes a connection between classes. The association relation between two objects is called object connection or link. Links are instances of association. A link is a physical or conceptual connection between object instances. For example, suppose Amit has borrowed the book Graph Theory. ठीक है, अमित ने ग्राफ थ्योरी बुक को बोरो किया है, तो उनके बीच में क्या एसोसिएशन होगा, ये देखेंगे. ठीक है, borrowed is the connection between the objects Amit and graph theory book. ठीक है, mathematically a link can be considered to be a tuple, that is an order list of object instances. ठीक है, an association describes a group of links with a common structure and common semantics. For example, consider the statement that library member borrows books. Here, borrow is the association between the class library member and the class book. ठीक है. Usually, an association is a binary relation between two classes. ठीक है, अब क्या था यहाँ पर, एरो के थ्रू शो कर रहा है कोई भी एसोसिएशन को. ओके, जैसे कि कोई लाइब्रेरी मेंबर को बुक इशू करनी है, तो उनके बीच में हो गया एसोसिएशन, मतलब कनेक्शन हो गया, एक तरह से हम यूँ कह सकते हैं. ठीक है, अ क्लास कैन हैव एन एसोसिएशन रिलेशनशिप विद इटसेल्फ, तो उसको क्या बोलेंगे, रिकर्सिव एसोसिएशन. ठीक है, in this case it is usually assumed that two different objects of the class are linked by the association relationship. ठीक है. जैसे यहाँ पे दिखा है, लाइब्रेरी मेंबर ने क्या किया, बोरो किया है एक बुक. ठीक है, तो ये यहाँ पे एसोसिएशन हो गया बाय दिस सॉलिड लाइन, इन्होंने एसोसिएशन को डिनोट किया है. ओके, एरो लाइब्रेरी मेंबर की तरफ है, तो ये
बताएगा कि किस ऑब्जेक्ट या किस क्लास की वजह से ये एसोसिएशन हुआ है। ठीक है। Associations are usually realized by assigning appropriate reference attributes to the class involved. Thus, associations can be implemented using pointers from one object class to another. ठीक है. Next is aggregation. Aggregation is a special type of association where the involved classes represent a whole part relationship. ठीक है. Aggregation, aggregate करना मतलब सब कुछ ऐड कर देना. The aggregate takes the responsibility of forwarding messages to the appropriate parts. Thus, the aggregate takes the responsibility of delegation and leadership. When an instance of an When an instance of one object contains instance of some other objects, then aggregation relationship exists between the composite object and the component object. Aggregation is represented by the diamond sign. ठीक है. जैसे यहाँ पर ये डायमंड का साइन है, तो ये एग्रीगेशन हो गया. ओके. एसोसिएशन वर्सेस एग्रीगेशन. देखो एग्रीगेशन का क्या है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन, ये जितनी भी डायमंड साइन है ये आपका एग्रीगेशन को शो करता है कि वन क्लास को जब दूसरी क्लास से एग्रीगेट करना है तो वो वहां पर एक डायमंड को शो कर देगा. ठीक है. लाइक डॉक्यूमेंट, पैराग्राफ और लाइन. डॉक्यूमेंट के अंदर पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर लाइन है, तो इनको उसने एग्रीगेट कर दिया सारी चीजों को. ओके. एग्रीगेशन रिलेशनशिप कैन नॉट बी रिफ्लेक्सिव या रिकर्सिव. ठीक है. ये रिकर्सिव नहीं होगा, मतलब रिपीटेटिव नहीं होगा. That is, an object cannot contain objects of the same classes and itself. The aggregation relationship is not symmetric. That is, two classes A and B cannot contain instances of each other. ठीक है. Next is composition. Composition is a stricter form of aggregation in which the parts are existence dependent on the whole. This means that the life of the parts closely ties to the life of the whole. When the whole is created, the parts are created. And when the whole is destroyed, the parts are destroyed. ठीक है. A typical example of composition is an invoice object with invoice item. As soon as the invoice object is created, all the invoice items in it are created. As soon as invoice object is destroyed, all the invoice items in it are also destroyed. ठीक है. अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके अंदर के इंस्टेंसेस ऑटोमेटिकली क्रिएट और डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर आइटम. ठीक है. अगर ऑर्डर दिया है तो ऑटोमेटिकली आइटम भी आएंगे. तो ये यहाँ पे आपका कंपोजिशन हो गया. सॉलिड डायमंड और कंपोजिशन. अब इन तीनों में क्या रिलेशनशिप रहेगा? Association is the most general M-to-N relationship. Aggregation is a stronger relationship where one is a part of the other. Composition is even stronger than aggregation, ties the life cycle of the part and the whole.
टुगेदर। पर ये कंपैरिजन तो आप लिख लीजिएगा, कंपैरिजन बिटवीन एसोसिएशन वर्सेस एग्रीगेशन वर्सेस कंपोजिशन। ठीक है, एसोसिएशन रिलेशनशिप कैन बी रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मतलब ऑब्जेक्ट्स कैन हैव रिलेशन टू इटसेल्फ। ठीक है, एसोसिएशन में कनेक्शन ही था, ठीक है, बट द एग्रीगेशन कैन नॉट बी रिफ्लेक्सिव। Moreover, aggregation is anti-symmetric. If B is a part of A cannot be part of B. Composition has the property of exclusive aggregation, that is, an object can be a part of only one composite at a time. For example, a frame belongs to exactly one window. Whereas in simple aggregation, a part may be shared by several objects. For example, a wall may be a part of one or more room objects. ठीक है, ये इतना नहीं है काम का। नेक्स्ट इज इनहेरिटेंस वर्सेस एग्रीगेशन और कंपोजिशन। इनहेरिटेंस क्या करता है? इनहेरिटेंस एक तरह से जो आपकी रिलेशनशिप को डिनोट करता है। ठीक है, क्लासेस के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको डिनोट करता है, जैसे कि पेरेंट्स और चाइल्ड। ठीक है, पेरेंट्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जो चाइल्ड होता है वो उन्हीं को इनहेरिट करता है, मोस्टली उनमें से इनहेरिट करता है, कुछ उसकी अपनी भी होती हैं, कुछ वो अपने पेरेंट्स से लेता है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस क्या होता है? तो कि इनहेरिटेंस डिस्क्राइब इज अ और इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन classes. Okay, base class, derived class. Whereas aggregation describes has a relationship between classes. Inheritance means that the object of the derived class inherits the properties of the बेस क्लास। ठीक है, वही मतलब हुआ, जो भी आपका डिराइव्ड क्लास, डिराइव्ड इसलिए बोला गया है क्योंकि वो अपनी मेन बेस क्लास या पेरेंट क्लास से कुछ प्रॉपर्टीज को शेयर करता है या रिसीव करता है। ओके, aggregation means that the object of the whole has object of the part. Okay. For example, a relation cash payment is a kind of payment, is modeled using inheritance. Purchase order has a few items, is modeled using aggregation. Inheritance is used to model a generic specific relationship between classes, whereas aggregation composition is used to model a whole part relationship between classes. ठीक है, inheritance means that the objects of the subclass can be used anywhere the superclass may appear, but not the reverse. That is, wherever we could use instances of payment in the system, we could substitute it with instance of cash payment, but the reverse cannot be done. Inheritance is defined statically, it cannot be changed or at runtime. Aggregation is defined dynamically and can be changed at runtime. Aggregation is used when the type of the object can change over time. ठीक है, जैसे कि पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो तो हम रन टाइम पे भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि एक बार कुछ फिक्स करने के बाद उसे चेंज नहीं कर सकते, तो वो वाली चीज है। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल देके समझाया। Consider the situation in a business system. A business partner might be a customer or a supplier or both. ठीक है, initially we might be tempted to model it as in the figure, but in fact during its lifetime a business partner might become a customer as well as a supplier, or it might
चेंज फ्रॉम वन टू द अदर। ठीक है, जो भी वर्किंग मैन है या बिजनेस पार्टनर है वो भाई कभी तो एज ए कस्टमर या कभी सप्लायर की तरह से वर्क करेगा। In such cases, we prefer aggregation. Here, a business partner is a customer if it has an aggregated customer object, a supplier if it has an aggregated supplier object, and a customer supplier if it has both. Here, we have only two types, hence we are able to model it as inheritance. But if there were several different types and combination, ठीक है, क्या हुआ, बिजनेस पार्टनर, ठीक है, कस्टमर सप्लायर या कस्टमर सप्लायर। ओके, इसको किस तरह से इनहेरिटेंस की तरह से यूज समझाया है। ओके, इनहेरिटेंस कैसे, कस्टमर सप्लायर की प्रॉपर्टीज कौन ले रहा है, कस्टमर और सप्लायर। ओके, और कस्टमर सप्लायर किसके पास, बिजनेस पार्टनर्स के। ठीक है, ये है। अब यहाँ पर ये शो किया गया है रिलेशनशिप। ठीक है, इसमें एग्रीगेशन रिलेशन दिखा दिया है। एग्रीगेशन मतलब दोनों को कंबाइंड फॉर्म में बिजनेस पार्टनर से कनेक्ट कर दिया गया है, वन टू मैनी। ठीक है, बिजनेस पार्टनर तो कितने, वन वन है, लेकिन कस्टमर के फॉर्म में वो कई बार वर्क कर सकता है और सप्लायर की फॉर्म में भी। ठीक है, द एडवांटेज ऑफ एग्रीगेशन इज द इंटीग्रिटी ऑफ इनकैप्सुलेशन. The operation of an object are the interfaces of other objects, which imply low implementation dependencies. The significant disadvantage of aggregation is the increase in number of objects and their relationships. On the other hand, inheritance allows for an easy way to modify implementation for reusability. But the significant disadvantage is that it breaks encapsulation, which implies implementation dependence. Okay, आप एक बार चाहो तो इसके डायग्राम बना लो यूजिंग एग्रीगेशन एंड यूजिंग इनहेरिटेंस। पहले इनहेरिटेंस का बना लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर एग्रीगेशन। और नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे इंटरेक्शन डायग्राम्स। ठीक है,